अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले कंट्रोल रेक्टिफायर्स। इसमें 2 टाइप्स पढ़े देखे हैं। कंट्रोल रेक्टिफायर 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। सिंगल फेज में जब लोड पर हमने रेजिस्टिव कनेक्ट किया था उसको पढ़ चुके हैं। अब लोड पे हम क्या करेंगे, इंडक्टिव कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंडक्टिव लोड कनेक्ट करेंगे। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। टॉपिक क्या है आज का, सिंगल फेज रेक्टिफायर विथ इंडक्टिव लोड। सिंगल फेज रेक्टिफायर विथ इंडक्टिव लोड। प्रेरक भार के साथ थारिस्टर रेक्टिफायर। इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सेम ऐसे ही है, इससे पिछले बार हम पढ़ चुके थे। इसमें भी क्या करेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे जिसका नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी पे क्या होगा, प्राइमरी से कम होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम थारिस्टर यूज करेंगे SCR। और लोड पे क्या करेंगे, हम इंडक्टर यूज करेंगे। क्या करेंगे, इंडक्टर। चूँकि इंडक्टर यूज करेंगे तो इंडक्टर तो पूर्ण इंडक्टर हो सकता ना हो, इसमें रजिस्टर भी हो, कुछ रजिस्टिव गुण भी हो। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक रजिस्टर भी इंक्लूड कर देते हैं जो इस इंडक्टर के इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो L हो गया, ये R हो गया। इसमें करंट क्या होगा, I0। और यहाँ पे जो लोड होगा, वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज V0 होगा। ये आपका कैथोड और ये एनोड। ये क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट गेट। सेम वैसे ही है। यहाँ पे VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM साइन ओमेगा T। ये आपका फेज वोल्टेज VP है। तो इसमें हम देख रहे हैं सेम सर्किट वही है, बस लोड पे हमने क्या किया, इंडक्टिव लोड लगा दिया है। इसके पहले क्या था, रजिस्टिव लोड था। तो चूँकि आप जानते हैं इंडक्टर क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ये ऊर्जा को क्या करता है, संचय करता है, नहीं सॉरी, ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है। अब इसका वेवफॉर्म देखेंगे, वेवफॉर्म को थोड़ी समझेंगे कैसे वर्क करता है। सेम वैसे ही होगा जैसे हम लोग देख चुके थे कि जब इसमें सप्लाई जाएगा तो एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे निगेटिव, तब तक ये टर्न ऑन नहीं होगा जब तक हम गेट पे सप्लाई नहीं देंगे। फिर वही काम हमने अल्फ़ा एंगल डिले किया, यानी फायरिंग एंगल अल्फ़ा पे क्या किया, गेट सप्लाई देंगे। वहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट करेगा, I0 करंट फ्लो करेगा इंडक्टर में और रेजिस्टिव होकर क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल पे चला जाएगा। तो ये जो है वेवफॉर्म से समझते हैं, वेवफॉर्म कैसे बताते हैं इसके बारे में। देखते हैं इसका वेवफॉर्म। सेम वैसे खींचेंगे। ये आपका ओमेगा T, ये हमारा VS होगा, इनपुट वोल्टेज। ये हमारा क्या होगा, VS होगा, इनपुट वोल्टेज। ये हमारा 0 पाई और 2 पाई। ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो जाएगा, VM। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फायरिंग एंगल लिखेंगे। इसके बाद हमने ड्रा किया आउटपुट करेंट। क्या ड्रा किया, आउटपुट करेंट। ये हमारा फायरिंग एंगल जो हम डिले करके क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे इतने एंगल पे। इस एंगल को हमने क्या माना, अल्फ़ा। क्या माना, अल्फ़ा। अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, जो इंडक्टर था, सॉरी रजिस्टिव था, इससे थोड़ा सा ये डिफरेंट वेवफॉर्म बनेगा। कैसे,
चूँकि ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, चूँकि क्या है ये स्टोरेज डिवाइस है, इसका वेब फॉर्म थोड़ा सा क्या होगा, अलग बनेगा। तो वेब फॉर्म ड्रा करते हैं। ये हमारा VS हो गया। अब I0, तो इनपुट वोल्टेज हमने ड्रा कर दिया है। आउटपुट करंट के बारे में देखते हैं। अल्फ़ा डिले करेंगे जब तक हम अभी जैसा इनपुट वोल्टेज है उसके थ्रू अगर आउटपुट करंट देखें तो वेव फॉर्म ऐसे मिलेगा। ये ऐसे सेम टू सेम जाएगा वेव फॉर्म, लेकिन अल्फ़ा डिले होने के कारण हमारा आउटपुट जो करंट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। आउटपुट करंट, ये आउटपुट करंट पहले यहाँ से हो रहा था, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडक्टर है वो क्या है, एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पे अल्फ़ा जब हमने डिले किया तो यहाँ से तो ऑन हुआ SCR क्या हुआ, यहाँ से ऑन होगा। तो आउटपुट पे जो हमारा इंडक्टर लगा हुआ है लोड, उसमें जो करंट फ्लो करेगी यहीं से स्टार्ट होगी। यहाँ से स्टार्ट होके इसको समाप्त होनी चाहिए यहाँ पे, इसको समाप्त होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ ना होकर उसके यहाँ तक तो करंट फ्लो हो रही थी। यहाँ से तो SCR ऑफ था तो करंट तो फ्लो हो नहीं रही थी। जैसे करंट फ्लो होने लगे तो वहाँ तक इंडक्टर तो करंट फ्लो ही होगा, लेकिन यहाँ तक, यहाँ से ये क्या बोलते हैं इसको, अगर हम एक बिंदु दे दें इसको, अगर ये भी माने और इसको W माने, तो V से W तक क्या है, पॉइंट V से W तक करंट फ्लो हो रही है, तब तक इंडक्टर क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्या करेगा, सिग्नल को स्टोर करेगा। उसके बाद SCR ऑफ होने के बाद भी उसके अंदर एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। वही एनर्जी स्टोर जो हुआ है वही रजिस्टर के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगी। क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, मतलब फ्लो कराएगी। तो तुरंत वो जो वेवफॉर्म होगा आउटपुट, वो यहाँ ना ऑफ होके वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। इसका वेवफॉर्म क्या मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा। चूँकि यहाँ तक मिलना चाहिए, लेकिन स्टोरेज डिवाइस होने के कारण यहाँ तक दिखेगा। सेम प्रक्रिया, जैसे रिवर्स बायस हो जाएगा तो इससे तो ऑफ हो जाएगा, तो करंट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर वही चीज़ हम देखेंगे यहाँ से जब इसको यहाँ पे डिले दिखाएंगे, जब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा डिले, सेम ऐसे ही। तो ये तो अल्फ़ा है, यही मेरा क्या है, अल्फ़ा है। तो फिर ऐसे ही जाएगा सेम टू सेम। ये करंट जो आउटपुट करंट है वो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करेगा। ये जो एक्स्ट्रा फ्लो हो जा रहा है, जितना अल्फ़ा डिले किए हैं उतना ये इधर एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि वो क्या स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए वो एक्स्ट्रा उतना करंट फ्लो कराएगा, क्योंकि इंडक्टर के कारण। और आउटपुट वोल्टेज देखें, अब क्या करें, आउटपुट वोल्टेज देखें, तो आउटपुट वोल्टेज भी देखेंगे क्या होगा। आउटपुट वोल्टेज देखेंगे तो सेम ही होनी चाहिए। ये ऐसा देखिए, जब तक ये ऑफ है, जब तक यहाँ तक क्या है, ऑफ है ये, तो वहाँ तक तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा नहीं। जहाँ तक करंट मिलेगा वहीं तक क्या होगा, ये भी मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज ऐसे मिलेगा, इसका इस टाइप का मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये क्या हो जाएगा, ये ऑफ होगा। ऑफ होने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और ये यहाँ तक तो ऑफ था, ये ऑफ था, यहाँ पे मिलेगा नहीं। और ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा, यहाँ तक आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। थारिस्टर के क्रॉस अगर हम देखें, थारिस्टर के क्रॉस देखें वोल्टेज, तो उसके क्रॉस देखें तो जहाँ तक थारिस्टर ऑन है, तब जहाँ पे ऑन होगा वहाँ पे थारिस्टर वोल्टेज क्या हो जाएगा, मिनिमम यानी ज़ीरो हो जाएगा। जहाँ पे ऑफ है वहीं पे थारिस्टर वोल्टेज शो कराएंगे। अब पहले भी देख चुके हैं। तो ये हमारा थारिस्टर वोल्टेज VT है। तो आप देखे थे, थोड़ा ज़्यादा हो गया यहाँ, ये हमारा अल्फ़ा जो दिखाया जा रहा है, ये अल्फ़ा। यहाँ तक ऑफ था तो यहाँ तक ये थारिस्टर वोल्टेज
मिलेगा। फिर ये यहाँ से सॉरी, ये यहाँ से लीजिए, यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक थायरिस्टर वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर क्या से मिलेगा, यहाँ से सॉरी यहाँ से नहीं मिला तो थायरिस्टर वोल्टेज, इसको यहाँ पर देखिए यहाँ तक आएगा, ये नहीं मिलेगा। अब थायरिस्टर वोल्टेज यहाँ से लेके ऐसे जाएगा और यहाँ तक मिलेगा थायरिस्टर वोल्टेज। यहाँ भी नहीं मिला, ये मिला। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे ये नहीं मिलेगा, ये वाला भी नहीं मिलेगा। तो देख रहे हैं जहाँ पे एससीआर ऑफ होगा, जहाँ पे एससीआर ऑफ होगा वहाँ पे थायरिस्टर वोल्टेज मिलेगा, जहाँ एससीआर ऑन होगा वहाँ थायरिस्टर वोल्टेज नहीं मिलेगा। पहले आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ वेब फॉर्म अलग दिखाया गया है। जो हमारा ये वेब फॉर्म है, ये वी से इनपुट वोल्टेज, ये आउटपुट करंट है जो अल्फ़ा पे फायरिंग की गई है। तो अल्फ़ा पे फायरिंग करेंगे वहाँ पे थायरिस्टर क्या होगा, ऑफ होगा। ऑफ होने के कारण करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे हमारा थायरिस्टर ऑन होगा वहाँ पर आउटपुट करंट फ्लो करेगी, यहाँ से यहाँ तक फ्लो होनी चाहिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि इंडक्टर क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। जितना जब तक करंट फ्लो हो रही है तब तक वो स्टोर भी किया होगा। चूँकि करंट फ्लो हो रही है, सीआर ऑन है, उसके बाद सीआर ऑफ होने के बाद भी आउटपुट पर करंट फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक। किसके कारण, क्योंकि इंडक्टर में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर कर चुका था। वो एनर्जी जब समाप्त करेगा किसके थ्रू, रजिस्टर के थ्रू, तो यहाँ से यहाँ तक करंट ये एक्स्ट्रा फ्लो करेगा। फिर हमने देखा, फिर वही प्रक्रिया अगले वेब फॉर्म में सेम ऐसे ये भी होगा। तो जहाँ जहाँ आउटपुट करंट मिल रहा है सेम वैसे वैसे क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा। तो ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, ये वाली पोर्सन। अब थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज वहीं दिखेगा जहाँ पे एससीआर क्या होगा, ऑफ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक एससीआर ऑफ है तो थायरिस्टर के वोल्टेज देखेंगे। फिर ये यहाँ तक ऑन है तो नहीं दिखेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ऑफ है तो थायरिस्टर वोल्टेज दिखेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऑफ है तो थायरिस्टर वोल्टेज, सॉरी ऑन है, थायरिस्टर वोल्टेज नहीं दिखेगा। ये वेब फॉर्म है। और सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम आपने देखा ही है। ये आप देख चुके, सिंगल फेज रेक्टिफायर विथ इंडक्टिव लोड। जो लोड पर हमने इंडक्टर लोड किया तो वेब फॉर्म कैसे जनरेट हो रही है, वेब फॉर्म कैसे बन रहा है। तो एक चीज़ और है कि अगर हम कंडक्शन एंगल देखें इस पर, कंडक्शन एंगल जहाँ तक ऑन हो रहा है तो इसको कंडक्शन एंगल यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे। ये जो है इसको बीटा बोल लें, कंडक्शन एंगल बीटा क्या बोलेंगे, कंडक्शन एंगल, ऐसे लिखते रहे हम, ऐसे इसको बोलेंगे कंडक्शन एंगल। और ये फायरिंग एंगल, और इसमें कुछ करंट जो फ्लो करेगी, परिपथ में धारा जो है, सर्किट में धारा जो आईटी है वो फ्लो करेगी। तो उसका इक्वेशन बस देखना है मुझे। तो आईटी का इक्वेशन जो है ये है कि आईटी प्रूफ नहीं करना, बस इक्वेशन देखना है। आईटी इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई अंडर रूट, चूँकि आपने पढ़ा होगा सीरीज में रहते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा माइनस फाइव बता रहे हैं क्या होता है। फिर इसमें प्लस ऐड करेंगे, प्लस वी एम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन फाइव माइनस अल्फ़ा ई टू टी पावर, ये क्या हो जाएगा, पावर माइनस टी आर डिवाइड बाई एल। जो यहाँ पे टी की वैल्यू है वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल होगा, और लेस देन होगा या इक्वल होगा बीटा बाई एल से। जो फाई है तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ये आपका इक्वेशन है आईटी का। ठीक है, इक्वेशन बस लिखना है, बाकी इसको प्रूफ नहीं करना है। तो इसके ये आपका पूरा हुआ
इंडक्टिव लोड के थ्रू हमने देख लिया। तो कंट्रोल रेक्टिफायर का सिंगल फेज पे रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड दोनों के थ्रू हमने सर्किट देख लिया। तो आपका ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, 3 फेज को देखेंगे। इसका फीडबैक दीजिएगा।